बहुत शोर है वाल्मीकि नगर में। दीपक यादव आएंगे, लालटेन जलाएंगे, मतलब आरजेडी को रोशन करेंगे। क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता ही नहीं, आरजेडी नेतृत्व भी ऐसा ही कुछ गुनगुना रहा है। दीपक यादव यानी बगहा चीनी मिल के हरियाणा निवासी मालिक दीपक यादव जन सरोकारों से जुड़ाव की वजह से स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान सफल उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता की है। राजनीति में हाल मुकाम भाजपा का था। लक्ष्य उम्मीदवारी हासिल करना था। बात नहीं बनी। विकल्प की तलाश में हाल फिलहाल मुलाकात बात आरजेडी के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव से हुई। दिल्ली के एक बड़े होटल में हुई इस मुलाकात के बाद आरजेडी की उम्मीदवारी का रास्ता खुल गया। चर्चाओं पर भरोसा करें तो उस मुलाकात का ही असर था कि लालू प्रसाद ने महागठबंधन में कांग्रेस को धकियाकर वाल्मीकि नगर की सीट अपने हिस्से में रख ली। बगहा के तिरुपति शुगर मिल में रविवार को आरजेडी का मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह तिरुपति चीनी मिल के एमडी दीपक यादव ने तेजस्वी यादव के सामने अपने हजारों समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ली। दीपक यादव के आरजेडी में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि दीपक यादव आरजेडी के टिकट पर वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने दावा किया कि एनडीए से खड़े उम्मीदवार जेडीयू के सुनील कुमार को हराकर आरजेडी यह सीट जीतेगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट फिलहाल एनडीए के कब्जे में है। एनडीए उम्मीदवारों के कब्जे में रही है वाल्मीकि नगर सीट। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। पहले इसे बगहा संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया और सिकटा। यहाँ 75% से ज्यादा वोटर हिंदू हैं। पहली बार वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर जब 2009 में चुनाव हुआ तो जेडीयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो को यहाँ से जीत हासिल हुई। इसके बाद 2014 में बीजेपी के प्रत्याशी सतीश चंद्र दुबे यहां से विजयी हुए। इस सीट पर एनडीए उम्मीदवारों का ही कब्जा रहा है। बीजेपी की सदस्यता से एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। किसने? दीपक यादव ने। शनिवार को दीपक यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देने की बात बताई थी। उन्होंने लिखा था, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी सभी दायित्वों एवं पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा परिवार एवं शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर भरोसा जताने के लिए आभार। एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया था बुधवार को, जिसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। मैंने आजीवन जाने को कहा था। उसके अंदर जब हम रहे हैं और हमने कार्य किया है, पूरी सारी आवाम चंपारण की जानती है कि हमने किस तरीके से निस्वार्थ तरीके से तन मन और जन के साथ हमने उस पार्टी की सेवा करी। और आज उस पार्टी ने जनता की जो भावनाएं हैं और पार्टी का वर्कर उसकी भावनाओं पे खरी नहीं उतरी। उसका कारण बहुत कुछ है। जिस तरीके का गठबंधन बिहार में, जो गठबंधन नहीं करूँगा मैं कहूँगा कि ठगबंधन है, जो कि भाजपा ने किया, हम लोगों के कार्यकर्ताओं की भावना को बहुत बड़ी ठेस पहुँची है। और वो पार्टी अगर वही भाजपा थी जो मैंने सोच के ज्वाइन किया तो शायद मैं नहीं छोड़ता, मगर वो सारे यहाँ के लोग जानते हैं। तो आप सुन रहे थे दीपक यादव को। अब दीपक यादव आरजेडी में चले गए हैं और महागठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार होंगे आगामी लोकसभा चुनाव में। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी मिलन समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान मंच पर आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, कई विधायक और पूर्व विधायक के साथ साथ एमएलसी व अन्य महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर भी फोकस किया। इस मौके पर लोगों से खुद को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, बगहा को मेरे पिता ने पुलिस जिला बनाया था। अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो वाल्मीकि नगर को जिला बनाऊंगा। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की सीट परिसीमन में बदलाव के बाद पहली बार आरजेडी के खेमे में गई है ये सीट। लिहाजा यहां से जेडीयू और आरजेडी में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है।
संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के बागी नेता दीपक यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं। दीपक यादव ने भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सुनील कुमार को दीपक यादव कितना टक्कर दे पाएंगे। लेकिन दीपक यादव की लोकप्रियता काफ़ी है, चीनी मिल के मालिक हैं। अब देखना होगा कि टक्कर कैसी दे पाते हैं और आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है। क्या दीपक यादव जीत हासिल कर पाएंगे या फिर सुनील कुमार बाजी मार लेंगे। हालांकि ये सीट एनडीए के ही कब्जे में रही है शुरू से ही। तो अब देखना यही होगा कि दीपक यादव जो कि पहले बीजेपी में थे अब आरजेडी में आ गए हैं, तो उससे कितना कुछ खेल बिगड़ता है और क्या वो बीजेपी के अपने वोटरों को इधर लाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दर्श न्यूज़ पर ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज़।